114 राफेल फाइटर जेट्स दुनिया की सबसे खतरनाक मल्टी रोल फाइटर डील में से। लेकिन अब भारत इसे बीच में रोकने की सोच रहा है। क्या भारत अब 5th जनरेशन स्टिल्थ जेट लाने जा रहा है? क्या इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना अब आने वाली युद्धों की तैयारी में एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है? MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का वो मेगा टेंडर था जो लगभग 1.5 लाख करोड़ के बजट का था। इसमें 114 लड़ाकू विमान खरीदे जाने थे, वो भी पूरी मेक इन इंडिया रणनीति के तहत। डासोल्ट राफेल, FA-18 सुपर हॉर्नेट, यूरोफाइटर टाइफून, साफ ग्रिफन ई, MiG-35, सुखोई Su-35 और बोइंग F-15EX जैसे दिग्गज कंटेंडर्स इसमें शामिल थे। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस टेंडर को फिर से रिकैलिब्रेट करने का फैसला लिया है। पहले प्लान था 114 राफेल F-4 जेट खरीदने का, यानी लगभग $20 बिलियन का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब सरकार सिर्फ 60 राफेल जेट खरीदने का मन बना रही है, और वो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल से बाहर। राफेल F-4 वर्जन है एडवांस्ड एसा रडार, बेटर EW सिस्टम्स और नई जनरेशन के स्मार्ट वेपन के साथ आता है। तो सवाल यह है, सिर्फ 60 क्यों? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, कॉस्ट। राफेल एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म है, हर जेट की कीमत लगभग $200 मिलियन पड़ती है। दूसरा है डिलीवरी लैग। डासोल्ट की कैपेसिटी लिमिटेड है और हमें जेट्स जल्दी चाहिए। तीसरा है फ्यूचर विजन। भारत अब अपने इंडिजियस स्टिल्थ प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जैसे एमका और लोइंग विंगमैन ड्रोन्स। भारत जानता है कि अगला युद्ध सिर्फ स्पीड और फायर पावर से नहीं जीता जाएगा, बल्कि रडार इवेशंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बियॉन्ड विजुअल रेंज टैक्टिक्स से। इसलिए सरकार अब सिर्फ इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर लिमिटेड 5th जनरेशन स्टिल्थ जेट को शामिल करने की योजना बना रही है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है F-35 लाइटनिंग सेकंड। हालांकि अमेरिका ने अब तक ऑफिशियल ऑफर नहीं भेजा है। दूसरा है सुखोई Su-57 और Su-75 चेकमेट और इंडिजियस एमका जो 2032 तक ऑपरेशनल हो सकता है। भारत रूस के साथ Su-57 की ज्वाइंट टेस्टिंग फेज में भाग नहीं ले पाया था, इसलिए उसे ऑपरेशनल लेवल पर डायरेक्टली खरीदना रिस्की हो सकता है। F-35 में पॉलिटिकल लिमिटेशंस हैं, लेकिन चीन की बढ़ती ताकत को देखकर अमेरिका भारत को कुछ स्पेशल एग्जेम्पशंस दे सकता है। चीन के पास पहले से ही J-20 माइटी ड्रैगन है, एक स्टिल्थ कैपेबल 5th जनरेशन फाइटर, जिसे पाकिस्तान के साथ शेयर्ड कॉम्बैट ड्रिल में यूज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में J-10C खरीदे, जो राफेल जैसे प्लेटफॉर्म को चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में अगर भारत सिर्फ 4.5th जनरेशन पर भरोसा करेगा तो वो फ्यूचर एरियल बैटल में पीछे रह सकता है। इसलिए स्टिल्थ जेट की कैपेबिलिटी अब लग्जरी नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी नेसेसिटी बन चुकी है। भारत की अगली ताकत अब बाहर से नहीं, भीतर से आएगी, और उसका नाम है एमका, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तेजस मार्क 2, कैट्स वॉरियर ड्रोन्स। एमका को स्टिल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज और इंटरनल वेपन बे के साथ डेवलप किया जा रहा है, लेकिन ये 2032 से पहले आने की संभावना बहुत कम है। तब तक तेजस मार्क 2 और राफेल F-4 जैसे जेट्स ब्रिज बनेंगे। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लॉयल विंगमैन प्रोग्राम यानी कैट्स वॉरियर आने वाले एरियल बैटल्स में गेम चेंजर बन सकता है। भारत अब सिर्फ जेट प्लेन नहीं खरीद रहा, वो आने वाले दशक की पूरी युद्ध नीति बना रहा है। राफेल से शुरुआत, फिर स्टिल्थ जेट की ताकत और उसके बाद इंडिजियस प्लेटफॉर्म की मास्टरी। ये सिर्फ डिफेंस डील नहीं, ये एक विजन है आत्मनिर्भर भारत के आसमान को सुरक्षित रखने का। भारत की फाइटर जेट स्ट्रेटजी अब वॉल्यूम नहीं, कैपेबिलिटी ड्रिवन बन चुकी है, और यही है असली गेम चेंजर। आपको क्या लगता है, भारत को इंटरिम 5th जनरेशन खरीदने चाहिए या एमका पर सीधा भरोसा करना चाहिए? F-35, Su-75 या कुछ नया?